देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बात। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। 2023 के चुनाव में लगातार आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के लगातार माध्यम से जो बहन जी की सभाएं थी वो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अब हम लोग लगातार पहुंच गए हैं प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी के यहाँ। और क्या कुछ रहने वाला है 2023 के चुनाव में, बसपा क्या लेकर आ रही है, पावर ऑफ बैलेंस बनने वाले हैं और क्या एजेंडे काम करने वाले हैं, और बहन जी की इतनी सभाएं, एक रिकॉर्ड जो पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है। 10 सभाएं आना, किस रणनीति के तहत कौन सी चाणक्य नीति अपनाई है इस बार, तो बात कर लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी आपका स्वागत। धन्यवाद दीपक भाई। 2023 के चुनाव में सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जो बहन जी इस बार 10 सभाएं कर रही हैं और आपने इन 10 सभाओं को लगातार करवाने का फैसला कैसे किया। देखिए, माननीय बहन जी ने पहले रणनीति के तहत युवाओं को जोड़ने के लिए इस प्रदेश में नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी को भेजा और उनकी रैलियां हुई, आंदोलन हुए। जबलपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के अवसर पर भी उन्होंने यात्रा की। रीवा में, सतना में, ग्वालियर में, मुरैना में उन्होंने सभाएं की। इससे युवाओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसके बाद इस प्रदेश को 5 साल से राज्यसभा के सांसद और कई प्रांतों के मुख्य प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री इंजीनियर राम जी गौतम जी देख रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस प्रदेश पर विशेष नज़र रखी। क्योंकि माननीय बहन जी ने जब मुझे प्रदेश की कमान सौंपी थी, जब ही बोल दिया था कि आपको और मैं यहाँ पर प्रभारी राम जी गौतम जी को लगा रही हूँ, सभी साथियों के साथ मिलकर एक तालमेल बनाना है और पूरे प्रदेश में नए सिरे से जो माननीय बहन जी ने कैडर देने की बात कही, कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग देने की बात कही और कार्यकर्ताओं में एक तालमेल और सामंजस्य बनाने की बात कही, तो उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया कि हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता का और विधानसभा की कमेटी का और जिले की कमेटी का एक तालमेल बना रहे। इसके साथ ही भाईचारा के तहत कैडर भी हुए और इसमें हमने सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास भी किया। उससे हमें ये फायदा हुआ कि आज हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की नीति है, उसको आधार मानकर हर समाज के वर्ग को टिकट देने का भी काम किया और वो समाज के साथ ही सभी लोग आपस में भाईचारा बनाकर एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ताकत जब हमको महसूस हुई तो फिर सबसे ज़्यादा कमी हमको जो पिछले चुनावों में देखने को मिली, बहन जी की रैली कम हो पाती थी, तो दूर के जो विधानसभाएँ थी, मजबूत होती थीं, वहाँ पे प्रत्याशी दम से चुनाव लड़ रहा होता है, पर वो इतने अपने कार्यकर्ताओं को उस सभा में नहीं ला पाता था। इसकी वजह से कई हज़ार, 2000 से वो सीटें हारी भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखा और इसका एक मैप तैयार किया कि कम से कम जो सीटें हमारी बहुत मजबूत हैं और वहाँ पर सामने से एक मजबूत प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी को, हमें किसी से कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। हमारा मकसद है हम चुनाव जीतें और हमारा कैंडिडेट अच्छे मतों से चुनाव जीते। इसके लिए माननीय बहन जी की हमने ऐसी रणनीति बनाकर माननीय बहन जी से निवेदन किया और माननीय बहन जी ने उस पर मोहर लगाई। इसके लिए मैं माननीय बहन जी का, श्री आनंद भाई साहब का, आकाश आनंद जी का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार आदरणीय श्री राम जी गौतम जी ने और हमारी पूरी टीम ने पूरा मिलकर माननीय सांसद जी से निवेदन किया और सांसद जी ने उसको एक प्लानिंग के तहत समझाते हुए उस नीति पर मोहर लगवाई और माननीय बहन जी ने अभी तक इस प्रदेश में 8 रैलियां कर ली हैं। 8 रैलियों में आपने भी कवर किया है, तो काफ़ी मजबूत रैलियां रही हैं और माननीय बहन जी उससे प्रसन्न भी दिखी। अब माननीय बहन जी का एक ही फोकस है कि आपको त्योहार का समय है, तो हमारे कार्यकर्ता लोग त्योहार मनाते हैं, पर माननीय बहन जी ने अपील की कि हमारे कार्यकर्ता त्योहार के साथ-साथ अपने इस मिशन पे विशेष ध्यान दें। तो इस बात को उन्होंने गाँठ बाँध लिया। आज पूरे प्रदेश का एक-एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर डट के खड़ा है और वो पार्टी के चुनाव चिन्हाती को लेकर अपने घर-घर दस्तक दे रहा है। इस दस्तक से जो विरोधी पार्टियां हैं, वो परेशान हैं और हमारे प्रत्याशियों का चयन भी इस बार माननीय बहन जी ने अच्छे से किया है, तो उससे भी वो लोग परेशान हैं। कई मंत्री, सांसद इसकी चपेट में आ गए हैं। आज वो
कहीं न कहीं बौने साबित हो रहे हैं। और माननीय बहन जी ने जो एक नीति अपनाई है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमें फॉर्मूला बनाकर अपना भाईचारा बनाना है। तो आप देख रहे हो उस ग्वालियर चंबल में श्योपुर से लेकर और आपने भिंड और ग्वालियर होते हुए आप अपने दतिया, सीपरी, अशोकनगर तक चले जाइए। पूरे बेल्ट में एक भाईचारे के साथ चाहे यादव समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे धाकड़ समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे मतलब हर समाज को माननीय बहन जी ने बराबर से प्राथमिकता देने का काम किया। इससे ये हो गया कि कोई समाज नाराज नहीं हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं से पूछकर उन टिकटों पर मोहर लगवाई। इसलिए कार्यकर्ता भी इस बार प्रसन्न हैं। वो जी जान से अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर इस बार एक साथ जुड़े हैं। एक कहीं न कहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का विशेष फ़ोकस मध्य प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब रिज़ल्ट नहीं आया और हम लोगों को भी बुरा लगा कि किस प्रकार इन दोनों पार्टियों ने माननीय बहन जी को घेरने का काम किया। तो इससे हमें माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है और 2024 की हमें अभी से तैयारी करना है। तो उसी तैयारी में ये सेमीफ़ाइनल में हमारे मध्य प्रदेश में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि माननीय बहन जी के हम अभी से इतने हाथ मजबूत कर दें कि 2024 में हमें किसी भी ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 2018 की बसपा ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई, सिर्फ 2 विधायक प्राप्त किए। 20 में जाकर बसपा उपचुनाव में भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई। अब 23 में बसपा जिस चाणक्य नीति के तहत काम कर रही है, उसके बाद जो बीजेपी कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, क्या भितरघात होने का डर नहीं लगता? नहीं, देखिए कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की बॉन्डिंग के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, नींव होता है और उससे कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी आए, वो उससे फिर बच नहीं पाएगा। वो भितरघात करेगा, तो फिर उसको आगे और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो कभी जीवन में चुनाव नहीं जीत सकता। ये अच्छी तरह से प्रत्याशियों को समझा दिया गया है और कोई भी प्रत्याशी अब भितरघात नहीं करेगा और फिर इसकी एक रणनीति माननीय बहन जी ने इस बार और बनाई है। 25 जुलाई को बहन जी ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी कि हम लोग हमेशा बाहर से समर्थन देते हैं, तो विधायक लोग कुछ मायूस हो जाते हैं, उनको सरकार में भागीदार बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो इस बार माननीय बहन जी ने उस नीति को बदला है कि जब हम बैलेंस पावर में जाएँगे या हमारे थोड़े बहुत सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे। सोच-विचार करेंगे कि हमें अपने विधायकों का भी ध्यान रखना है। इसलिए अब की बार धोखा कोई विधायक नहीं देगा, कोई भितरघात होने की संभावना नहीं है। सभी विधायकों को जब उससे ज़्यादा सम्मान यहाँ मिलेगा, तो विधायक के बाद मंत्री बनने वाले हैं सब। सभी विधायक हो सकता है उनका किस्मत थोड़ा अच्छी हो और मेहनत अच्छी कर लें और अच्छे मतों से जीत कर आते हैं, तो माननीय बहन जी सभी का सम्मान करेंगी। 2023 का चुनाव है, लगातार आपने इतनी सारी सभाएँ कर ली हैं, लगातार आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से सरकारों के जो एजेंडे हैं लगातार वो चाहे दलितों के लिए स्पेशल जो लेकर आए हैं कि हम संत रविदास का मंदिर बना रहे हैं 100 करोड़ का, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पंच तीर्थ बनाएंगे ग्वालियर में, इनसे क्या कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, कुछ अवेयरनेस बाबा साहब के संविधान की वजह से आई है। युवा काफ़ी शिक्षित हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश में शिक्षा को खत्म करने का कोई न कहीं नीति और रणनीति बनाई है कि जो पढ़ा लिखा युवा आज अपने हक अधिकार और संविधान की बात करता है। पर इतना पढ़ लिख गया है युवा कि अब ये इसको दबा नहीं सकते हैं और इस कड़ी में ही युवा सवाल कर रहा है इनसे कि आप एक तरफ संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर बनवा रहे हैं 100 करोड़ का और उसी सागर में दलित समाज की बेटी के साथ 2 साल पहले छेड़खानी होती है, उसकी एफआईआर होती है, तो दबंग लोग उसको वापस करने का दबाव बनाते हैं। जब वो वापस नहीं लेती है तो वही दबंग के गुर्गे लोग उस परिवार पर अत्याचार करते हैं और इतना करते हैं, उसके पूरे घर को, उसके बर्तनों तक को तोड़ देते हैं, घर को तोड़ देते हैं, छत फोड़ देते हैं और उसके 18 साल के भाई की निर्मम हत्या कर देते हैं और उसकी माँ की पिटाई करके, उसके निर्वस्त्र करके उसको घुमाने का काम करते हैं। तो क्या यही भाजपा है, यही सरकार है, जो एक तरफ कहती है हम दलितों का सम्मान करेंगे और संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर बनवाएँगे, बाबा साहब का पार्क बनवाएँगे। भई, बाबा साहब के संविधान में तो ये नहीं लिखा कि किसी के साथ भी आप ऐसे अमानवीय व्यवहार करें, जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो और जब देश की बात आती है, तो विदेश में भी देश को नीचा देखना पड़े। आप सीधी में चले जाइए, आदिवासी समाज के भाई के ऊपर आप एक विधायक इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का
उसका प्रतिनिधि बाथरूम करता है। उसी सीढ़ी में एक 17 साल की बेटी, उसकी भाभी के सामने उसका बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है। और ऐसे बलात्कार हत्याएँ तो इस प्रदेश में काफ़ी देखने को मिली है। और एक मज़दूर जो दलित समाज का था रीवा में, वो अपनी मज़दूरी माँगने गया तो उसका हाथ काट दिया। मतलब लोगों को डर नहीं है। आप देवास के नेमावर में चले जाइए, वहाँ पर हमारी 3-3 बहनों के साथ बलात्कार करके उनकी 12 फुट ज़मीन में उनकी लाश को गाड़ दिया गया। यानी इस प्रदेश में इतना अराजकता का माहौल बना हुआ है। और आप बताओ कहाँ बाबा साहब के संविधान को लागू कर रहे हैं, कहाँ उसका पालन कर रहे हैं? फिर बाबा साहब के संविधान को आप लागू नहीं कर रहे और बाबा साहब का आप पार्क बनवाएँगे। तो ये तो आपकी दोहरी नीति, कहीं न कहीं दोगली नीति है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और इस बार ये झूठ आपका चलने वाला नहीं है। चाहे और इसमें कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं मूक सहमति देती है। बताओ इतने अन्य अत्याचार हुए, कांग्रेस पार्टी ने इनके खिलाफ कौन से बड़े आंदोलन किए, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने कहीं भी अन्य अत्याचार हुआ होगा, तो वहाँ की जिले की टीम तुरंत पहुँची है और उसको न्याय दिलाने के लिए आवेदन भी दिया है, ज्ञापन दिया है, फिर उसकी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। और जब पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ने लगे, तो फिर बहुजन समाज पार्टी ने 9 अगस्त को पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था, राजभवन का घेराव करने का और ज्ञापन देने का, जिसमें माननीय आकाश आनंद जी और रामजी गौतम जी ने नेतृत्व किया था। और लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई थी और वहीं से पुलिस प्रशासन बैकफुट पे आया, पर उनकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस सुधार ना होने की वजह से आज जनता में आक्रोश है, क्योंकि पहले ही प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो रहा है, अन्य अत्याचार हो ही रहा है, किसान परेशान हैं, नौकरी लोगों को मिल नहीं रही है और छोटे-छोटे बच्चे, उनको पढ़ाई नहीं मिल रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? सिवाय भ्रष्टाचार के आपके पास कोई बचा नहीं है, सिवाय झूठने बोलने के अलावा आपके पास कुछ बचा नहीं है। अब आप अपनी लाडली बहनों को कहीं न कहीं मूर्ख बनाने के लिए 1000 और 1500 की योजना चला रहे हैं, सिलेंडर को ₹500 में देने की बात कर रहे हैं, आप उनको कहीं राशन देने की बात कर रहे हैं, पर उनके लिए परमानेंट रोज़गार की कोई बात नहीं कर रहा है। आप उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा है। जिन माँ-बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, उन बच्चों की नौकरी के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। जिन बहन-बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोई बात नहीं कर रहा है। जिन किसानों ने खून-पसीना एक करके अपनी फसल पैदा करने का काम करता है, उस फसल का सही दाम दिलाने की कोई बात नहीं कर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने का कोई बात नहीं कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कोई बात कर रहा है, तो भाइयों, बहनों, हम आपके लिए सौगात लेकर आए हैं। मुरैना में कहीं मेडिकल खोलेंगे, तो कहीं मुरैना में एक्स-रे निकालेंगे। भई मुरैना की जो नीड है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या पूरे मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ओबीसी समाज आज भटका हुआ है। ओबीसी समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी को अंदरूनी-अंदरूनी सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है, वो करके दिखाती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का कभी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता है। ये बात माननीय बहन जी हर सभा में कह रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र संविधान है और संविधान में जो इस प्रदेश के, देश के गरीब समाज को जो अधिकार हैं, वो उनको मिलने चाहिए। सर्व समाज के गरीब लोग होते हैं, हर समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बहन-बेटियों की इज़्ज़त समान होती है, वो चाहे किसी भी धर्म, मज़हब, समाज की हो, उनको इज़्ज़त और मान-सम्मान मिलना चाहिए। सभी बच्चों को शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए। जो ओबीसी समाज का आरक्षण अभी तक 27% इस मध्य प्रदेश में नहीं मिला है, तो वो उनको मिलना चाहिए। तो तमाम ऐसे एजेंडे हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है और उनको भरोसा दिलाया है कि जिस प्रकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार में इस गरीब समाज को जो न्याय और उनको सम्मान दिया है, महापुरुषों को सम्मान दिया है, महापुरुषों के नाम पर योजनाएँ बनाकर गरीब समाज को लाभान्वित किया है, बहन-बेटियों को पढ़ाने का काम किया है और उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया है, क्षेत्र में इतना विकास कराया है, ये मॉडल मध्य प्रदेश में भी हम उत्तर प्रदेश की तरह लागू करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को तो इतना दुरुस्त करेंगे कि परिंदा भी बहन-बेटी की तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकता। अन्याय अत्याचार करने वाले लोग या तो बिल में छुप जाएँगे या प्रदेश छोड़ जाएँगे या फिर उनको हम सही जगह उनकी औकात बताकर भेज देंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे हैं और माननीय बहन जी का आदेश है कि हमारा एक-एक कार्यकर्ता इस बार पोलिंग बूथ पर जाकर हाथी के सामने वाला बटन दबाने के लिए अपने सभी मतदाता भाइयों-बहनों को जागरूक करने का काम करेगा और उनको बताएगा कि लाडली बहना योजना, नारी सम्मान योजना, चाहे जो किसान समृद्धि योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, ये सब योजना आपको गुमराह करने के लिए हैं, आपका शोषण करने के लिए हैं, आपको गुलाम और लाचार बनाने के लिए हैं। आपको ये 5 किलो राशन दे सकते हैं, पर आपको 3 एकड़ ज़मीन
हमेशा के लिए नहीं दे सकते, जिससे आप अपने अन्न पैदा करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। जी, आपको 1000-1500 दे सकते हैं, पर आपके बच्चों को फ्री में शिक्षा नहीं दे सकते, जिससे पढ़ लिख कर वो रोज़गार पाले और परमानेंट अपने परिवार का पालन-पोषण करे। ये आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं या एक दिन के लिए आपको कोई ना कोई भत्ता देने का काम करेंगे या आर्थिक सहयोग देने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी इन सारी योजनाओं को कभी नहीं लागू करती है। बहुजन समाज पार्टी ठोस योजनाओं को लागू करती है, जिससे उनको हमेशा के लिए वो लाभ मिले और मान-सम्मान के साथ इस प्रदेश में वो रह सके। तभी सच्चे मायने में संविधान लागू माना जाएगा। कांग्रेस जो आज कहीं न कहीं इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि अब संविधान खतरे में है, तो हमें संविधान को बचाना है। तो मैं उन चमचे दलालों से भी कहना चाहूँगा, भाइयों, आपको भी सद्बुद्धि आ जाए, तो आप वापस हो जाइए। जहाँ आपका मान-सम्मान है, वहीं पर आप जाकर साथ देने का काम करें, तभी हमारा और आपका भला होगा। इस देश का संविधान सुरक्षित हाथों में होगा और इस देश के और प्रदेश के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, तभी हम लोग सही मायने में इस देश में जो एक सामाजिक एकता है, भाईचारा है, अखंड भारत की बात करते हैं, कहीं न कहीं हम बुद्ध की बात करते हैं, कहीं न कहीं हम एक आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब हम मिल-जुल कर, एक राय होकर, एक विचारधारा के साथ जो गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करे, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें और उस पार्टी को, उस नेता को आगे बढ़ाने का काम करें। तो वो नेता, वो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, भले ही आपको आज समझ में आए, चाहे आगे आने वाले समय में आए, पर आपको एक न एक दिन माननीय बहन जी की बातों को मानना पड़ेगा, उनसे सहमत होना पड़ेगा, तभी इस देश के गरीबों का भला हो सकता है। इतनी बात मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से 2023 के चुनाव के लगातार चुनाव जब शुरू हुआ तो जिस प्रकार से जो बसपा मानवर साहब कांशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। वहीं राहुल सोनिया खड़गे कहते हैं कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देने के लिए तैयार हैं। तो बसपा के नारे में और कांग्रेस के नारे में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो अभी टिकट वितरण मध्य प्रदेश में हुए हैं, उन्हीं को आप देख लीजिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से उनको टिकट मिले हैं कि नहीं मिले हैं। किसी भी समाज का उठा के देख लीजिए और बहुजन समाज पार्टी को उठा के देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी ने जिस कार्यकर्ता ने, जिस समाज ने जितनी तैयारी की होगी, उसको उतने टिकट देने का काम किया है और हो सकता है उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्तिगत लोगों को टिकट देने का काम किया है। ये अंदाज़ा और आकलन तो हमारे मीडिया के साथी अच्छा कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो जो कहती है वो करके दिखाती है। साहब कांशीराम का नारा हिस्सेदारी में कुछ अलग था, टिकटों जमीन हो सभी जगह हिस्सेदारी मांगते थे। तो इनकी हिस्सेदारी सिर्फ यहीं टिकटों तक मौजूद है या फिर जमीन पे भी लागू? नहीं, बराबर-बराबर हम तो कहते हैं कि भई जो हिस्सेदारी जिसकी बन रही है, तो वो उनको मिलना चाहिए। भई उसमें जब सबको बराबर हिस्सेदारी बनेगी, तो फिर वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, भाईचारा बढ़ने लगेगा और तरक्की होने लगेगी तो देश की बात आगे बढ़ने लगेगी। हमारे यहाँ फिर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, फिर प्रतिभाएँ आगे बढ़ने लगेगी तो पूरे विश्व में इस देश का नाम होने लगेगा। तो ये कहीं न कहीं इसी पे आधारित है कि हम लोग किस तरह से भाईचारा बनाकर और जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को अगर सही मायने में ज़मीन पर अमल लाने का काम करेंगे, तो ज़रूर देश और प्रदेश तरक्की करेंगे और महापुरुषों का सपना साकार होगा। कितनी सीटें प्राप्त करके बसपा इस रण में कूद रही है और कितनी भागीदारी करने जा रही है? कितनी हो सकती इस बार बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। अब बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि और यही परिवर्तन की लहर होगी और यही हमारा इस बार का मध्य प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का इतिहास होगा कि जब हमारे बगैर सरकार नहीं बन रही है, तो फिर बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि जिसकी सरकार में भागीदारी है, तो वो अपने समाज के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार को खत्म कर सकता है। तो ये लड़ाई मेरी पहले है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस बार हर हालत में कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती है। माननीय बहन जी ने ये संदेश देने का काम किया है कि हमारा एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक वोट को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करे। इस बार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है और आपको मान-सम्मान दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। कोई भी गरीब इंसान किसी भी जाति, धर्म, मज़हब का हो, जो बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी की जो नीति है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, उसको आधार मानकर हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म का हम सम्मान करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पहले बहन जी की जो रैलियाँ थी वो लगातार रैलियों में 1-2 रैली होती थी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी। इस बार 8 से 10 रैलियाँ होना और बहन जी इतना समय दे रही हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या था कि लोगों में एक
धारणा बन गई थी कि जो कोर वोट है वो कांग्रेस की तरफ भाग रहा है। 2018 में ऐसा उन्होंने झूठ बोलकर जो एससी एसटी एक्ट के बदलाव के विरोध में जो जनसैलाब उमड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पे झूठे द्वेष भाव से कई मुकदमे और ऐसे अपराध पंजीबद्ध कर दिए कि उनका बेचारे का सीआर खराब हो गया, कई-कई महीनों तक जेलों में रहे और उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने झूठा आश्वासन देकर कि हम आपके केसों को वापस लेंगे, तो कुछ भावुक लोग या लालच में या स्वार्थ में उन्होंने कुछ वोट ट्रांसफ़र कर दिया। अब उनको लगा कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने केस वापस नहीं लिए तो ठगे से महसूस हुए और जबकि बहुजन समाज पार्टी के नेता अपने इस कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाहर से समर्थन दिया। उस बात का भी कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो हमारे को हर तरह से पार्टी को भी, समाज को भी और हमारे इस गरीब तबके को भी बहुत तोड़ना चाहती है, जिससे हम लोग इनके पीछे-पीछे भागते रहें। तो ये चीज़ इस बार बिल्कुल ख़त्म कर दिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और ये एहसास दिला दिया कांग्रेस पार्टी को कि ये जो एससी-एसटी का जो कोर वोट है, जो कहते थे कि इस बार कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है, तो माननीय बहन जी ने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश को इतना रैलियाँ की हैं कि वो हमारा पूरा वोट एक तरफ़ा बहुजन समाज पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो गया है और इस बात का लहर पूरे प्रदेश में चल रही है। आप लोग भी काफ़ी जिलों में घूमे हैं, कई प्रदेशों में उसमें विधानसभा में गए हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से जो हमारा मतदाता भाई है, जो 2018 में किसी कारणवश, भूलवश थोड़ा-सा मुड़ गया था, वो सारा का सारा वापस हो गया है और हमारे बुद्धिजीवी साथी भी इस बात का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं कि इस बार हमें हर हालत में आदरणीय बहन कुमारी मायावती हाथों को मजबूत करना है और 2023 में बहुजन समाज पार्टी, गौड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी गठबंधन की सरकार बनाना है। लगातार क्षेत्र की अगर बात करें तो सर्वे के आधार पर भी आपकी सीधी फाइट बीजेपी से है। कांग्रेस तो कहीं नज़र भी नहीं आ रही है और कांग्रेस वाले कहते हो तो बीजेपी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि हमारा काम खत्म है। बिल्कुल डर सता रहा है, तभी वो कहीं न कहीं उनके पास कोई काम ही नहीं रहा है, तो बोले जो बीजेपी के लिए काम कर रही है। जब बीजेपी के लिए काम कर रही है, तो फिर हमारी बीजेपी से फाइट क्यों हो रही है? और हमारी बीजेपी से फाइट हो रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा वोट पहले किसी भूलवश इनकी तरफ चला गया था, तो इनके दिमाग 7वें आसमान पे पहुँच गए। अब इनके दिमाग पूरे नीचे आ जाएँगे और ये लोग भी जनता की आवाज़ को सुनने का काम करेंगे आगे से। इस बार तो इनको सबक मिल के रहेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन के रहेगी, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए तो लगातार बने रहिए वार्डला एक्सप्रेस के साथ। हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष बसपा मध्य प्रदेश रमाकांत पिप्पल जी। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए। देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस।